ठीक है, एंड देन यू कैन टेल मी कि वेदर आई एम ऑडिबल एंड विजिबल और नॉट। ठीक है, चलिए, ठीक है, फाइन 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 फाइन, चलिए भाई, सो वी आर गुड टू गो। ठीक है, वी आर गुड टू गो एंड राइट, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल्स क्लब। राइट, तो भाई फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई थिंक मोस्टली एवरीवन ऑफ यू इज राइटिंग मेंस। ठीक है, राइट, मेरे पास बहुत सारे देखो स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर 120 आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, इन शॉर्ट एनीवन हु इज स्कोरिंग आई फील मोर देन 85 वो तो पक्का ही लिख रहा है, और 80 से ऊपर वालों को भी प्रिपेयर करना चाहिए, पेपर टफ था। ठीक है, और आज देखिए हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इस सेशन पे, दैट हाउ शुड यू एस मेंस इन रफली 85 डेज, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, आज का सेशन इज मोर विल बी ऑन अ जनरल थिंग्स पे हम बात करेंगे, एंड देन हम लोग कल से क्या करेंगे, एक एक सेशन लेते जाएंगे, राइट, जैसे आंसर राइटिंग पे, ऑप्शनल पे। ठीक है, ऐसे आई विल बी कीपिंग वन बाय वन लेते जाएंगे, तो आई थिंक वो सही रहेगा, है ना। बट पहले हमें 85 ऑड डेज जो बचे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है, व्हाट आर द पिटफॉल्स जो हमें अवॉइड करने चाहिए, ये सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग मेंस लिख रहे हो, एंड आई एम श्योर, राइट, मोस्टली जो मेरी ऑडियंस है वो मेंस लिख रही है, मुझे बता चुके हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द यू कैन से प्रोसेस, कि आखिर अब कैसे करना है, क्या करना है, इसको समझते हैं। सी, सबसे पहली बात यहाँ पे ना, एक क्या मेंटेलिटी है कि भैया प्री हो चुका है, अब 3 4 5 दिन 1 वीक का आराम करो, उसके बाद मेंस पे करेंगे। सी, दिस आई फील इज टोटली अ रॉन्ग मेंटेलिटी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता क्या लगता है, बहुत सारे लोग को लगता है यार प्री हो गया तो अब वी आर गुड, अब तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अब एक्चुअल रेस है, राइट। अभी तक सी यू आर रनिंग, आई शुड बी सेइंग, खच्चरों के साथ। अब जब आपकी जो रेस है, दैट्स बिटवीन व्हाट, ठीक है, दैट्स बिटवीन द हॉर्सेस। ठीक है, हॉर्सेस एंड डार्क हॉर्सेस, रियल गेम बिगिंस नाउ। हेलो, ये मेंस एंड ये मेंस 2025, ये वाला जो मीम है। ठीक है, व्हाई आई एम सेइंग दिस, ठीक है, व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि लास्ट ईयर की अगर आपने फाइनल पीडीएफ देखी है, एवरी थर्ड कैंडिडेट वाज सिलेक्टेड, एवरी थर्ड कैंडिडेट वाज सिलेक्टेड, पहले सिलेक्टेड हो चुका है। प्लस मोस्ट ऑफ देम आर यू कैन से एस्पिरेंट, जो 2 2 3 3 बार मेंस लिख रहे हैं, कोई 4 4 बार मेंस लिख रहा है, आप समझो। ठीक है, सो एवरी थर्ड कैंडिडेट इज सिलेक्टेड एंड रेस्ट मेंस लिख चुके हैं, आपकी फाइट इनसे है। ठीक है, तो सबसे पहले मंत्र क्या होना चाहिए भाई, गो हार्ड और गो होम। ठीक है, सिंपल बता रहा हूं, सी मेंस इज अ लॉट अबाउट बीइंग लेबोरियस। ठीक है, सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एनीवन हु इज थिंकिंग कि मैं लेस देन 14 आवर्स पढ़ता हूं, 12 14 से कम में नहीं होगा भाई। ठीक है, बहुत बुरे होगा भाई, 650 600 इसी में घूमोगे, या मैक्सिमम 700 ले आओगे। ठीक है, आप ये चीज समझो, एनीवन हु इज थिंकिंग, ठीक है, एनीवन हु इज थिंकिंग, ठीक है, माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल, ऐसा है क्या? ठीक है, इट्स ऑडिबल, ऑडिबल ऑडिबल भाई, देखो यार, आप कुछ ऑडिबल ऑडिबल सर। ठीक है, तुम अपनी तरफ देखो यार, जया अपनी तरफ देखो। ठीक है, राइट, ठीक है, ऑडिबल है, क्योंकि नहीं होती तो वो लोग कह देते ना। ठीक है, डोंट वरी, अगर अगर कोई दिक्कत है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, चलो, ठीक है, तो पॉइंट समझ रहे हो। ठीक है, एनीवन हु इज थिंकिंग कि मैं ब्रेक लेता हूं, मैं ट्रिप पे जाता हूं, मैं अपना माइंड फ्रेश करता हूं, करो भाई करो। ठीक है, रेस स्टार्ट हो चुकी है, राइट। लास्ट ईयर हमारे 3 सिलेक्शन थे, अंकुर गंगवार 125 नंबर आ रहे, नाम सर्च कर लेना। विशाल 900 समथिंग रैंक आई, 100 नंबर आ रहा है। संजीव पीएसआईआर में बहुत अच्छा नंबर था, इंटरव्यू में कम नंबर था, 120 आ रहा है। तीनों ही अपना फाउंडेशन कोर्स स्किप करने वाले नवासना का, और तीनों ही इस बार मेंस लिख रहे हैं, तीनों के तीनों, आई कैन गिव यू रिटन प्रूफ। ठीक है, नाम देख लेना, लिस्ट में आएगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो लिटरली रिजल्ट नहीं देखेंगे क्योंकि उनका मेंस हो रहा है, और एक्चुअली में रेस इनके बीच में है। ठीक है, तो पहले ये आप समझ लो, द इंटेंसिटी ऑफ द कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई इन मेंस। ठीक है, राइट, इज वेरी हाई इन मेंस। ठीक है, जया जया प्लीज री लॉग इन, प्लीज री लॉग इन, अरे यार। ठीक है, राइट, एवरी जस्ट 1 सेकेंड ना, थिंग इज फाइन। ठीक है, प्लीज री लॉग इन। ठीक है, ठीक है, जया प्लीज री लॉग इन, फाइन। ठीक है, चलो, सो द पॉइंट इज क्या है, एवरी द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इज वेरी हाई, क्योंकि अब हम बात करें भाई मेंस निकालना है, एंड व्हेन आई से मेंस निकालना है मींस वी हैव टू एट एनी कॉस्ट गेट अंडर 100, और जनरल कैटेगरी की हो तो 60 के अंदर लाना है टू बिकम आईएएस, सिंपल एज दैट। आप पहले ये चीज समझ लो। सो प्लीज ये मार्केट मेंटालिटी में मत फंसो भाई, आई विल टेक ब्रेक, आई विल रिलैक्स फॉर 2 3 4 डेज, ऑलरेडी टाइम बहुत कम है।
द टाइम बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस इज गेटिंग स्क्वीज्ड। सेकंड देखो क्या फिलॉसफी मार्केट में चलती है, राइट, कि कुछ फ्यू पेपर्स आर इंपॉर्टेंट एवरी ईयर, यू विल सी, राइट, पीपल कमिंग अप, राइट, द सो कॉल्ड मेंटर्स वगैरह, दे विल से यार क्या कुछ पेपर कर लो, या कितना भी मेहनत कर लो जीएस में नंबर नहीं बढ़ेंगे, कितना भी मेहनत कर लो ऑप्शनल में नंबर नहीं बढ़ेंगे, है ना। यू वुड हैव सीन कि बस एसए कर लो, एसए ऑप्शनल एंड एथिक्स पढ़ लो, इससे हो जाएगा। या फिर ऐसा देखोगे कि ओनली जीएस कर लो, ऑप्शनल में नंबर नहीं आएंगे, या ऑप्शनल छोड़ो जीएस में बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। एवरी पेपर इज इंपॉर्टेंट, 250 मार्क्स का है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इस साल एआईआर 1 के ऑप्शनल में उतने अच्छे नंबर नहीं है, 270 ही मार्क्स है, दो पीएसआईआर के हिसाब से इट्स स्टिल वेरी गुड, बट स्टिल शी गॉट एआईआर 1, ठीक है। सेम वे आई कैन शो यू एन नंबर ऑफ मार्कशीट जहां पे 250 भी आया ऑप्शनल में, एआईआर 6 विशाखा यादव, 249 इन पीएसआईआर, स्टिल शी गॉट 6 मार्क्स, 6 रैंक, सॉरी, ठीक है। तो ये चीज मत करना, आपको खुद नहीं पता आपकी कॉपी क्या किधर कैसे इवेल्युएट होती है, किसी को नहीं पता। आपने सोचा होगा अरे यार ऐसे तो बहुत बेकार हुआ था, अरे यार 115 कैसे आ गए, ठीक है। तो यू नेवर नो ये मार्कशीट्स में इधर से इधर का ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, यू नेवर नो दिस, ठीक है। सो एवरी पेपर इज इंपॉर्टेंट, एवरी पेपर, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। आई कुड नॉट क्रैक बिकॉज, ठीक है, मैंने ये सोच लिया था कि यार जीएस का मेरा पेपर छूट गया, 4 का छोड़ो, ऑप्शनल मेहनत नहीं करता, बेकार है, बट जीएस 4 वाज फाइन, उसकी वजह से मेरा ऑप्शनल खराब हो गया, एंड देन एज अ रिजल्ट कुछ नंबर से इंटरव्यू कॉल रह गया, ठीक है, आप समझो। सो एवरी पेपर इज इंपॉर्टेंट, बट यस कुछ ऐसे पेपर्स है जहां पे टाइम थोड़ा कम देना पड़ सकता है, फॉर एग्जांपल एथिक्स 10 दिन में हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो समझो पॉइंट क्या है, प्लीज ये मत करना, इस फिलॉसफी में मत फंसना, सर ऐसे नहीं करूंगा, अरे यार बस 2-3 ऐसे लिख दूंगा हो जाएगा, नहीं भाई, ठीक है। ऐसे में 150 तक लाया जा सकता है। इस साल एआईआर 2, राइट, हर्षिता गोयल उसकी मार्कशीट देख रहा था 140 है, वो एआईआर 2 एसए की वजह से बनी है, ठीक है, आप समझो। तो हमें ये चीज नहीं करनी है, ठीक है, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा, दो चीज, हमें बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक है, वी नीड टू गो हार्ड और वी नीड टू गो होम। आपका पेट दर्द हो रहा है भाई, कुछ नहीं मैटर करता, मेफ्टॉल स्वास खाओ, ठीक है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। 12 से 14 घंटे से अगर आप कम पढ़ रहे हो, मेंस मत देना, 27 घंटे बर्बाद होंगे, एनर्जी बर्बाद होगी, टाइम बर्बाद होगा और पेपर भी बर्बाद होगा, ठीक है। इट्स बेटर मेंस मत दो, ठीक है। एवरी डे आपको इतना रखना है, ठीक। अभी हम बात करेंगे 12 से 14 घंटा लेबोरियस वर्क करना है, ठीक है, बट लेबोरियस वर्क मतलब ये नहीं होता कि गलत पढ़ना है। अभी हम बात करेंगे सही चीज क्या होती है, ठीक है, राइट। उसके बाद देखिए क्या है, 3 पिलर अप्रोच से आपको फॉलो करना है, ठीक है। अभी समझो यहाँ पे, ठीक है, आई विल शो यू लोग गलत कहां करते हैं, राइट, वेयर डू पीपल गो रॉन्ग। फर्स्ट इज सिलेबस, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द सिलेबस आपको उस पे 1 पेजर होना चाहिए, 1 पेजर, ज्यादा नहीं, 1 पेजर। लेट से जीएस3 का सिलेबस उठा लेते हैं, ये रहा जीएस3 का सिलेबस, और यार यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, आई विल शो यू एवरीथिंग, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। कहाँ गया यार जीएस3 का, मैं सिलेबस लेके तो आया था, जस्ट 1 सेकेंड, ये रहा, ठीक है। लेट से ये, तो यहाँ पे हमने उठा लिया इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट, 1 पेज में इसके नोट्स होने चाहिए, ठीक। गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजटिंग 1 पेज में, आधे पेज में होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट आप समझो, मुझे बस यही पढ़ना है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट, गवर्नमेंट बजटिंग, ठीक। अब मैं वो चाहे गूगल से भी पढ़ लू गवर्नमेंट बजटिंग, चल जाएगा, बट यहां मुझे कुछ और चीजों पे नहीं जाना, दिस इज द कोर थिंग, ठीक है। आप ये चीज को समझो, मेनी पीपल डू इट ऑपोजिट वाइज, अभी हम देखेंगे क्या करते हैं, ठीक है। दूसरा, पीवाईक्यूज की थीम्स अगर आपको नहीं पता, इफ यू डोंट नो पीवाईक्यूज, ठीक है, पीवाईक्यू बेस्ड आप नहीं पढ़ रहे हो, आप बस स्टार्ट कर दे रहे हो इंक्लूसिव ग्रोथ को, यू आर गॉन, गेम ओवर हो जाएगा, मेंस नहीं निकलेगा, ठीक है, राइट। अभी मैं बता रहा हूं फंसोगे कहां, ठीक है। थर्ड, अगर थर्ड पिलर क्या है, टॉपर्स कॉपी तुमने नहीं देखी, तुम 100 आंसर लिख लो, बुलशिट है। इट्स बेटर 50 टॉपर की कॉपी पढ़ के चले जाओ और 10 आंसर लिख के चले जाओ, यू विल हैव अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, आई एम टेलिंग यू बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, ठीक है। मैंने लेट के मेंस दिया है, राइट, आई डिड नॉट पिक अप अ सिंगल पेन, स्टिल आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट, व्हाई, फॉर द सिंपल रीजन इज, क्योंकि मैं इतनी सारी टॉपर कॉपी पढ़ के गया था, समझो। हम ब्रेक में भी टॉपर कॉपी रिवाइज कर रहे थे, हाँ इसका ये, इसको कितने क्वेश्चन एज इट इज फंस गए, ठीक है, कितने पीएसआईआर में तो लिटरली पूरा उत्कर्ष द्विवेदी का ही हम लिख के आ रहे थे, है ना, क्योंकि उसने आंसर कर रखा था तो हम भी वही लिख दे रहे थे, जो उत्कर्ष द्विवेदी का इंट्रोडक्शन वो हमारा भी इंट्रोडक्शन, है ना। अभी मैं आपको पूरा प्रूफ करूंगा विद ऑल द डेटा एंड ऑल द फैक्ट्स, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, ठीक है। तो 3 पिलर्स करना है। अब बच्चा कहां फंसता है, बच्चा क्या फंसता है, बच्चा सिलेबस देखता नहीं है, वो जाता है मार्केट में क्या हो रहा है, कोई रैंडम सर के जीएस3 के नोट्स आ गए, आओ अब ये पढ़ते हैं,
ये सर ने हमारे क्या कर रखा है, ये सर ने कभी पीवाईक्यूज देखे नहीं, कभी पीवाईक्यूज थीम नहीं दिखाई, कभी टॉपर कॉपी कुछ नहीं देखी, इन्होंने बस रैंडम इधर उधर से छाप के बढ़िया सी 1000 पेज की पीडीएफ बना के दे दी, ठीक है राइट। वो बच्चा उसमें फंस गया। आई एम टेलिंग यू द ट्रू स्टोरी। लास्ट ईयर की मेरी एक स्टूडेंट है, राइट, आई वोंट मतलब टेक द टीचर्स का नेम, इतने बढ़िया नंबर आ रहे, 100 नंबर, 101, 105, ठीक है। GS3 का इसने बहुत फेमस टीचर का कोर्स ले लिया, ठीक है। शी वॉज रिलाइंग ऑन दैट, बड़ी फैन थी उसकी यूट्यूब पे, ठीक है। एंड उसका ले लिया कोर्स, और भाई 64 मार्क्स। शी वॉज शॉक्ड। मैंने पूछा भाई क्या खराब हुआ, बोला सर 1000 से ज्यादा पेज के मुझे नोट्स दे दिए, 1000 से ज्यादा पेज के नोट्स हैं वो, इंटरनल सिक्योरिटी 200 पेज का है, उसके बाद 100 पेज के माइंड मैप दे दिए, ठीक है राइट, बेचने का तरीके में। एंड लुक एट दैट, शी मिस द इंटरव्यू कॉल जस्ट बाय 3 मार्क्स। AIR1 से ज्यादा नंबर इसके ऑप्शनल में है, 130, AIR1 के भी इतने नंबर नहीं है, ठीक है राइट। पेपर 2 में थोड़ा कम रह गए, बट 720 729 कट ऑफ है लास्ट ईयर की, सिर्फ 6 नंबर से रह गई, और 64 मार्क्स है, 64 मार्क्स। क्यों? क्योंकि इसने कभी, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द सिलेबस, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द पीवाईक्यूज, शी वेंट रिलाइंग ऑन दोस 1000 प्लस पेज की पीडीएफ, ठीक है। ये होता है देखो रॉन्ग गाइडेंस का वो, दे डोंट केयर, ऑनेस्टली दे डोंट केयर कि भाई वो क्या हो रहा है, किधर से क्या आ रहा है, नहीं, हमें कैसे देखना है। तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए, तो फालतू बातें मत करो, ये बताओ कि जो मेरा ये सिलेबस है इसमें से मेरा कौन सा टॉपिक कर रहा है। ई टेक्नोलॉजी एंड एड फॉर फार्मर्स, यू शुड बी हैविंग 50 वर्ड्स रेडी विद दिस। अभी हम बात करेंगे, है ना, कितने सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, स्कोप, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, इस पे आप पे रेडी होने चाहिए। लैंड रिफॉर्म पे 1 पेज रेडी होना चाहिए, ठीक है। जब आप ऐसे करोगे, आई शो यू, अभी पूरी टॉपर का भी दिखाऊंगा, द हाईएस्ट एवर स्कोर इन मेंस, फर्स्ट मेंस में उस लड़के का आया था, उसे हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है राइट। आई शो यू, अभी टॉपर का नाम भी बताऊंगा, राहुल श्रीवास्तव है, 2022 का था, ठीक है राइट। उस बंदे की हमें अप्रोच को फॉलो करना है, ठीक है, यहाँ पे आप समझो, ठीक है। तो यहाँ आप पे गलत होगी। अब क्या होगा, ठीक है, रैंडम नोट्स को फॉलो कर रहा है, गलत बंदा, रैंडम टेस्ट सीरीज दिए जा रहा है, अरे यार इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का MGP, SGP, OGP, बस दिए जा रहा है, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है, अपने आप पे लोड बढ़ाता जा रहा है, अपने आप पे कि हाँ मुझे SFG करना है, मुझे MGP करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो सर्के वो करने हैं, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, ठीक है, मुझे ये करना है, मुझे फिर इसकी टेस्ट सीरीज आ रही है, उसकी टेस्ट सीरीज आ रही है, इसके करने, उसके, और बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ, मुझे मेन 365 भी देखनी, मुझे ये करना है, मुझे वो है, ठीक है राइट। इंस्टेड कि यार मैं सिलेबस और कीवर्ड तो देख लेता, मैं क्या है, मेरे 1 पेज कहाँ है, ठीक है, समझो। वाई आई एम सेइंग दिस, वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि आप कितना भी मेंस में पढ़ लो, लिखना तुम्हें क्या है, लिखना तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 150 से 250 वर्ड्स है, और 150 का अगर कंटेंट तुम्हारे पास है, मैं अश्योर कर रहा हूं मैं 250 में कन्वर्ट करवा दूंगा उसी सेम कंटेंट से। ऑलवेज रिमेंबर, 150 वर्ड से ज्यादा किसी टॉपिक पे तुम लिख ही नहीं पाओगे। अगर तुम लिख रहे हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत सारे बच्चे मेंस दे चुके हैं, यू विल स्किप क्वेश्चंस, हर पेपर में आपके क्वेश्चन छूटेंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन एक पेपर में छूटे, मल्टीप्लाई दैट बाय 7, गेम ओवर, गेम ओवर। 22 क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आ रहे हो, ठीक है, किसी से भी पूछ लो, तुम्हारे को कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। चलो एक ऐसे है तो 6 पेपर से मल्टीप्लाई कर लो, you will see many people leave a lot of questions for the simple reason is that वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, वो ये अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि दोस्त लिखना तो 150 शब्द है, तू कितना भी पढ़ ले, तू कितना भी पढ़ ले, लिखना तो आपको 150 शब्द ही है, ठीक है। अगर आप ये अपने माइंड में नहीं बैठा सकते, स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। तब आएगा फिर वो ब्लू बुक्स, येलो बुक्स, मेंस 65, वो फिर ये टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज, ठीक है, भरते जाओ, टेक बर्डन, एंड बाद में फिर क्या क्या पढ़ूंगा, दे ही देता हूं, है ना। फिर हम भगवान भरोसे होंगे, है ना, बट क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो पहले अपने आप को क्या है, ये चीज बिल्कुल क्लियर कर लो कि सर मैं पहले सिलेबस के हर एक कीवर्ड पे ही बात करूंगा, ठीक है, हर एक कीवर्ड पे बात करूंगा। हेमंत तुम स्क्रीन क्यों प्रेजेंट कर रहे हो, दूसरा, ठीक है, मैं एक एक पीवाईक्यू भी की पीडीएफ में आपके सामने यहाँ पे खोल देता हूँ, ठीक है, पीवाईक्यूज की पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है राइट। हेमंत व्हाई आर यू शेयरिंग द स्क्रीन, ठीक है, आई थिंक हेमंत तुम स्क्रीन शेयर कर रहे हो, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, आई थिंक इट्स फाइन नो।
आई थिंक इट्स फाइन ना, ठीक है, हाँ ठीक है। तो पॉइंट क्या है, ठीक है, पॉइंट क्या है यहाँ पे, हमें सिर्फ ये 3 चीज को ही फॉलो करना है पहले तो, यहां तक ना लेट इट गो। आई नो दिस इज वेरी क्लीशे बट मेनी पीपल फॉल इन दिस ट्रैप। मेनी पीपल, फिर सर ये पीडीएफ भी आ गई मार्केट में, वो पीडीएफ आ गई, अभी शुरू हो जाएगा, जजमेंट्स की आ रही है, वैल्यू एडिशन आ रहा है, अभी सब आ रहा है। अभी बस तुम बस 2 दिन का टाइम दो, 3 दिन में सब मिसअंडरस्टैंड और वो ऐसा घुमाएंगे, ऐसा फंसाएंगे, ठीक है, दैट यार समझ में नहीं आएगा सर मैं करूं क्या, अब समझ में नहीं आ रहा। अभी क्वालिटी एनरिचमेंट शुरू हो जाएगा, अभी ऐसा एनरिचमेंट होगा ना, ठीक है, समझो जैसे न्यूक्लियर एनरिचमेंट होता है, फिर वो बम ही फटेगा, समझो, ठीक है, ज्यादा एनरिचमेंट भी कर लोगे ना तो बम फटेगा। क्यों? क्योंकि लिखना 150 वर्ड्स है, 7 मिनट है, और एग्जैक्टली क्वेश्चन की डिमांड सेटिस्फाई करनी है। अब जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हो, अगर इन तीनों में अगर आप एक में भी फेल हो गए, यू आर गॉन। अगर आप 10 मिनट आंसर में लिख रहे हो, तुम्हारे क्वेश्चन छूटेंगे, तुम 150 सबसे ज्यादा लिख रहे हो, तुम्हारे क्वेश्चन छूटेंगे, तुम डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट तुमने कितना ही फाड़ आंसर क्यों ना लिख दिया हो, कितने ही कंटेंट, कितना ही डेटा तुमने भर क्यों ना दिया अच्छे से, ठीक है। तो पहले क्या है, ये चीज को एब्सोल्युटली यहाँ पे क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। ये 3 पिलर ही फॉलो करने हैं, भले ही मैं मेंस फेल हो जाऊं कोई दिक्कत नहीं है सर, देयर इज नो हार्म इन, मतलब कहते हैं ना, ठीक है, डूइंग द राइट थिंग एंड फेलिंग, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है, समझो, ठीक है। सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आफ्टर ऑल दीज इयर्स ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूं, ठीक है, जितनी मदद ये पीडीएफ तुम्हें करेगी ना, उतनी मदद कोई पीडीएफ नहीं कर पाएगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सेग्रीगेटेड क्वेश्चन, और ये अपने आप में पीडीएफ दोस्त, इसके अंदर पता है कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, यू डोंट नो इटसेल्फ कि इसके अंदर कितने क्वेश्चन है और कितने थीम्स एज इट इज रिपीट कर रहे हैं। दिस विल हेल्प यू आंसर इवन द न्यू क्वेश्चंस जो आते हैं, जो न्यू क्वेश्चन आते हैं वो तक ये पीडीएफ आपको आंसर करने में मदद करेगी, ठीक है। बट शर्त है आप इस पीडीएफ को सही तरीके से अगर पढ़ना सीख गए, ठीक, ये कुछ नहीं है, पीवाईक्यूज की पीडीएफ है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इंक्लूसिव ग्रोथ जैसे टॉपिक है, सेम टाइम का क्वेश्चन ही वही पूछ रहा है, हैज व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, सजेस्ट मेजर्स, ठीक है, सेम टाइप का इसी तरीके से वो पूछ रहा है, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, ए व्हाई इज इंडिया नॉट इन, अरे आई एम नॉट शेयरिंग द स्क्रीन, नहीं आई एम शेयरिंग, ठीक है, राइट, यहाँ पे व्हाई इज इंडिया नॉट एबल टू अचीव द इंक्लूसिव ग्रोथ, एनालाइज एंड सजेस्ट मेजर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, सेम चीज अगेन। फिर देखो, it is argued that strategy of inclusive growth need to meet the objective of inclusive sustainability together, है ना, ये चीज पूछ ली गई है। तो आप यहाँ पे देखो अगेन वही चीज पूछी जा रही है, इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल इन द मार्केट इकोनॉमी, पहले भी पूछा जा चुका है, कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, ये देखो 2014 में यही पूछा गया है कि क्या कैपिटलिज्म इंक्लूसिव ग्रोथ लेके आ रहा है, और 2022 में क्या पूछा जा रहा है फिर से, इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देखो आप, ठीक है। तो टाइम एंड अगेन क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, वही पूछा जा रहा है, ठीक, आप समझो, ठीक है। तो स्टॉप रनिंग बिहाइंड समथिंग न्यू बिफोर, ठीक है, आप यहाँ पे समझो, ठीक, ऑब्वियस बात है, क्या आप मना कर रहे हो करंट अफेयर को पढ़ना, नहीं भाई पढ़ना है, मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, बट पहले हम अपना जो कोर कंटेंट है, यहाँ कोर कंटेंट क्या है, यहाँ कोर कंटेंट है अपना इस टॉपिक का, अगर मैं मानू इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज, क्या मेरा इस पे 1 पेज 2 पेज रेडी है बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज, इफ द आंसर इज नो, फिर भागो इधर उधर, है ना, ठीक है। तो आपको पहले ये चीज समझनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना है, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी सिलेबस का एक एक कीवर्ड और आपसे वही पूछा जाए, और ज्यादा घुमा नहीं रहे, आप समझो, यहां सीधा पूछा, देखो ई टेक्नोलॉजी एंड नीड ऑफ फार्मर, ठीक है, और आप सीधा 22 में 23 वाला मेंस मैंने लिखा था, 23 में क्वेश्चन पूछा था, ये देखो सीधा, ठीक है, वो हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प द फार्मर, बताओ, सीधा 10 नंबर का है, जिस बंदे ने सीधे नोट्स बना के गया होता है एज इट इज नोट्स छापने थे, कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। 2022 में देखो इंटीग्रेटेड फार्मिंग मैंने ये वाला मेंस भी लिखा था, पूछा गया था, ठीक है। अब आप पीछे जाओ, यहाँ पे देखो इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे एक और बार पूछा गया, ठीक है, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग एंड वो मैं पूछूंगा, ये देखो 2019 का सवाल देखो, ठीक है। सो सी आई एम नॉट हियर टू प्रूव, ठीक है, जो भी मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, आई एम सेइंग दिस विद फुल अथॉरिटी, और मैंने बहुत सारे टॉपर्स की कॉपीज और टॉपर्स के नोट्स वगैरह को एनालाइज करके ही देखा है कि हाउ आर दे एबल टू राइट सच गुड थिंग्स, ठीक है, बिकॉज इनके पहले से इसी फॉर्मेट में अच्छे नोट्स विद अच्छे एग्जांपल्स प्रिपेयर्ड है, और भाई ये गंदा रट रहे हैं, ये गंदा रट रहे हैं और इधर उधर इधर उधर खेल रहे हैं। अभी हम बताऊंगा, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल टॉपर्स इज, यू ऑल अप्रिशिएट अनिमेश प्रधान,
अब भाई ने सोच रखा है क्या कि एआई पे क्वेश्चन आएगा, एआई पे क्वेश्चन आएगा, कोई भी पेपर में आएगा मैं यही लिखूंगा, एज जस्टिस CJI चंद्रचूड सेड, क्या टेक्नोलॉजीज लाइक एआई एंड ब्लॉकचेन कैन रिड्यूस द सोशल डिवाइड, ब्रिंग जस्टिस, बट इट शुड नॉट बी यूज्ड डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है, ये इसने कहा लिखा, ये इस भाई ने लिखा GS3 में। ठीक है, सेम चीज इसने देखा GS4 आया एथिक्स में, और इसका कंक्लूजन पढ़ो, एज जस्टिस CJI says technology like AI can bring social justice but must not deepen divided insecurity, सेम मीनिंग। देखा, GS4 में भी लिख दिया, देखा, यही गेम खेल रहा है भाई, और इसके इतने बॉम्बास्टिक नंबर है, ठीक है, मेंस में, कि पूछो मत। ठीक है, राइट। सो पहले आप इस चीज को ना, इस थॉट को ऑब्जॉर्व करो। ये बहुत सिंपल थॉट है, बट इस सिंपल थॉट को ना बहुत साल लग जाते हैं बच्चों को ऑब्जॉर्व करने में, कि भाई सिलेबस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसमें जो रेपिटेटिव थीम्स आ रही है, जो डायमेंशंस आ रही है, वो कितने इंपॉर्टेंट है, और उससे ज्यादा टॉपर्स कॉपी और किस तरीके से वो अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं, और किस तरीके से इधर का उधर वो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ये हमें सीखना जरूरी है। ठीक है, कहीं नहीं जा रहा है मेंस, व्हाई, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द जनता इज डूइंग देन दिस, तो वो यहां फेल करेंगे, राइट। द रेस्ट ऑफ द जनता विल नॉट एबल टू कंप्लीट ऑल द पेपर, द रेस्ट ऑफ द जनता इज स्टडीइंग समथिंग रॉन्ग, the rest of the जनता don't have one page short notes, the rest of the जनता don't remember the good content, अगर कंटेंट है तो उसे याद नहीं है, बस गए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, बट क्या है, हार्ड पुश करना है। मतलब 12 घंटे में स्मार्ट वर्क करूंगा, मैंने ये नहीं बोला 12 से 14 घंटे नहीं पढ़ना है, मैंने बोला 12 से 14 घंटे में सही चीज पढ़ूंगा। तो अब तुम खुद बताओ, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा? सर मुझे लेस देन 2 आवर्स, राइट, इन लेस देन 1 to 1.5 आवर्स आई कैन प्रिपेयर माय एक छोटा सा क्रक्स टाइप का नोट्स। अभी हम बात करेंगे व्हाट इज दिस क्रक्स टाइप का नोट्स। ठीक है, तो प्लीज भाई, रैंडम बुक्स, ब्लू बुक्स, ये सारे, राइट, ऑल दीज कोर्सेज, रैंडम मैगजीन्स, नोट्स, अपने रिस्क पे फंसे भाई, पहले ये चीज फॉलो करनी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मेंस की प्रिपरेशन ना बहुत ही इनऑर्गेनिक तरीके से होती है। इनऑर्गेनिक तरीका क्या होता है? सडनली आओ यार, ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर पढ़ लेते, हो गया, हो गया। आओ यार सडनली सर सुमित सर लैंड रिफॉर्म पढ़ लेते, पढ़ लो। बहुत बच्चे कहते हैं ऑर्गेनिकली पढ़ो, हट, ऐसा नहीं होता सर, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म कर लेता हूं, पढ़ लेते। ठीक है, क्योंकि हर एक अपने आप में टॉपिक है। आओ यार सर इन्वेस्टमेंट मॉडल पढ़ लेते, ठीक है, तो सारे टाइप के इन्वेस्टमेंट मॉडल फट 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 उसके सिग्निफिकेंस और पढ़ लिए। ठीक है, तो आपको ऐसे तैयारी करनी है, आए ना, आपको ऐसे करनी है, सर इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमी, इसको पढ़ लेते अलग से। ठीक है, ठीक है, तो ये कोई फ्लो नहीं है कि मुझे यही ऐसे करना है, नहीं, आप कोई भी टॉपिक उठा के कर लो, करना सारे टॉपिक है ना, करना आपको सारे टॉपिक है। ठीक है, राइट, बट एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन सिलेबस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर कोई टॉपिक को हमें करना कैसे। ठीक है, करना कैसे, सपोज करो इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक है, ठीक है, लेट्स टेक अप इंक्लूसिव ग्रोथ। सबसे फर्स्ट थिंग क्या करनी है, मुझे इस पे जाके PYQs को पढ़ लेना है, आराम से PYQs पढ़ो, ये PDF फ्री में दे दूंगा। ठीक है, मैंने भी कहीं से डाउनलोड करी है, और आप जाके उठा के डाउनलोड कर लो। ठीक है, 24 तक के सवाल है, ठीक है, 24 तक के इसमें सवाल है, इस बार का नहीं है, 25 का नहीं है, मतलब 25 का होगा तो मतलब जेल हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो इसका क्या है, इसके आप सारे डायमेंशन को कवर करो, पहले देखो क्या पूछा गया है, उसके बाद इसके बेसिस पे आप IBC फॉर्मेट में अपने स्टैटिक नोट्स बनाओ। स्टैटिक नोट्स बनाने इसी के ही, बट IBC फॉर्मेट में। अभी मैं बताऊंगा, देखो एग्जैक्ट नोट्स होते क्या। ठीक है, लेट्स टेक अप एन एग्जांपल। तो भाई राहुल श्रीवास्तव, राइट, इस बंदे ने क्या करा है, इस बंदे के अगर आप ध्यान से देखोगे, जस्ट लुक एट दिस नोट्स, ये एक्सक्लूसिव मेंस ओरिएंटेड है, इसके फर्स्ट मेंस में सिंगल डिजिट में रैंक थी। ठीक है, देखो सपोज करो इंडियन इकोनॉमी पे ये कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी एंड द इश्यूज वगैरह पे। देखो इसने ऑलरेडी सोच रखा है, इंडिया इज द पिवट ऑफ आवर एम्पायर, इफ वी लूज इंडिया, राइट, द सन ऑफ आवर एम्पायर वुड हैव सेट, ये बोला गया था ब्रिटिश ने विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। मतलब आइडिया आप समझ रहे हो। ठीक है, कि मैं ये चीज लिखूंगा ही लिखूंगा, ये चीज मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, है ना। चलो एक और टॉपिक ले लेते, एक आसानी हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक ले लेते हैं। लेट्स टेक अप द इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक, आसानी से समझा पाऊंगा। देखो इंफ्रा में क्या है, पहले से रेडी है, इंफ्रा पे क्वेश्चन आएगा, मैं ये कोट लिखूंगा, मेनी थिंग्स वी नीड कैन वेट, द चाइल्ड कैन नॉट। ठीक है, टू हिम वी कैन नॉट से टुमारो, हिज नेम इज टुडे, सो इज इंफ्रास्ट्रक्चर। देख रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को ये अपने बच्चे की तरह कंप्लीट कर रहा है, कि पेरेंट्स खुद पे खर्च नहीं करते बट बच्चे पे करते हैं, समझो। तो इस तरीके से क्या है, ये ऐड कर रहा है ना। मूविंग पीपल नॉट मूविंग व्हीकल्स, ये नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, कुछ कुछ ऐड किया है। देन आप देखो यहाँ फैक्ट्स देखो, ठीक है, कि भैया ये रूरल इंडिया में ये है, ये है, दिस सी हाउ क्रक्स पे लिख रहा है
हेल्थ पे ये जीडीपी है, ये मेंस के नोट्स है। गति शक्ति पे ये है, यही पे एक मेमोनिक बना लिया। सी कीवर्ड्स, सिलोस तो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है, कॉमन विजन, टाइम, कॉस्ट, ओवररन, मॉनिटर, वर्कफुल, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। ये देखो, देख रहे हो, मतलब सिर्फ कीवर्ड्स है, राइट। एनआईपी सिर्फ क्या क्या एनर्जी पे, ये है, यहीं पे बंदे ने ये बनाना, यहीं पे लिखा हुआ है। इंफ्रा का विजन 24/7, पीईए, पीएफए, ठीक है, राइट। डिजिट सर्विस 100%, रोड रेल, ये देखो, मतलब अपने लिए कितना क्रक्स में लिख रखा है इसने, राइट। अब सपोज करो रोड्स बनाया, ये है, थोड़ा सा डेटा डाल दिया। इश्यूज क्या क्या है, देखो, प्राइवेट सेक्टर 15%, पुअर रिमोट एरिया कनेक्टिविटी, पब्लिक अथॉरिटी, एसेट ओनरशिप, कैश कलेक्शन, और देखो कीवर्ड्स, देन इश्यूज हो गए, कीवर्ड्स, है ना। एंड देन उसके बाद सॉल्यूशन में फाइनेंस में ये डाल दिया, ठीक है। तो आप समझो, तो पॉइंट क्या है, एज इट इज अगर कल इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आएगा, मैं यही लिखूंगा, आई विल राइट दिस एज वेल, है ना। प्लस बीच बीच में ये यहाँ पे ऐड करता जा रहा है विथ सम काइंड ऑफ क्या, मेन 365 से कुछ डेटा मिल गया, कुछ ये मिल गया, कुछ वो मिल गया, बस हो गया, ठीक है। फिर एनर्जी का शुरू कर दिया, एनर्जी पे ये है, व्हाट आर द इश्यूज ऑफ विंड एनर्जी पे क्वेश्चन आया था, इसका 22 में सिलेक्शन हुआ था, और 22 में विंड एनर्जी पे ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब ये बताओ, खुद ये विंड एनर्जी पे सब पे इसी टाइप के नोट्स बना के गया है, तो क्या ये वहां पे लिख पाएगा ही नहीं आएगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स, है ना। यही पूछा गया था, एज इट इज क्वेश्चन आया था 22 में, ठीक है। विंड एनर्जी पे जाके चेक करना, ठीक है। समझो, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट आपको यहाँ पे ये चीज समझनी है, ठीक है, कि हमें क्या करना है, बहुत ही क्रक्स में अपने ना प्रिपरेशन को रखना है। सी दिस इज स्मार्ट वर्क, ठीक है। स्मार्ट वर्क मतलब समझो क्या होता है, कि मुझे सही तरीके से करना है, बट हार्ड वर्क भी करना है भाई, कि जो मुझे 12 घंटे, अब कोई अगर से जो सिर्फ 12 घंटे तैयारी कर रहा है, तो उसे ये बनाने में कितना देर लगेगा, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे इस एक पेज लिखने में कितना टाइम लगेगा अगर तुम्हें पढ़ के बनाना होगा। आई डोंट फील 15 मिनट तुमसे लगेंगे, राइट। 15 मिनट में तुम ये कर लोगे, है ना, 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट में, हाँ सर मेरे पास क्या है, मेरे पास 150 वर्ड्स रेडी है, आई विल बी एबल टू राइट इट, ठीक है, राइट, क्योंकि 150 वर्ड से या तो लिखने नहीं, है ना। तो आप यहाँ पे समझो, टाइम इज मनी, यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इफ यू आर रीडिंग अ लॉट ऑफ एक्सटेंसिव स्टफ, ठीक है, आप टाइम को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, ठीक है, आप टाइम को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। और हमें बनाने कैसे नोट्स है, इस टाइप से बनाए, देखो बस ये डिस्कॉम आएगा, 4 पॉइंट ही लिखूंगा सर, बस ये लिख के आऊंगा, खत्म खत्म, ठीक। आई विल राइट दिस, इसी में ही मैं आंसर लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वो हम आंसर राइटिंग वाले प्रोग्राम में सीखेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, वो बात की चीज है, बट पहले ना प्रिपरेशन को समझो, राइट, ठीक है। सेम चीज को हमें बार बार पढ़ना है, मैं नहीं कह रहा 12-14 घंटे नहीं पढ़ना है, बट लिमिटेड चीज को बार बार पढ़ना है, ठीक है, राइट। प्लस आईबीसी फॉर्मेट्स में स्टैटिक नोट्स बना लिए, देन उसके बाद क्या करना है, देन आपको इसी के ही, सपोज करो आप जीएस3 पढ़ रहे हो, ठीक है, अब जीएस3 की डेली यू हैव टू रीड द टॉपर्स कॉपी डेली, और उससे क्या करना है, वैल्यू एडिशन करते रहना है, ठीक है। मेंस 365 आप ऊपर ऊपर से देखोगे, मैं बताऊंगा कैसे करना है, एक सेशन इस पे रखेंगे, तो उससे आपको ऐड कर लेना है ना, ठीक है। प्लस जैसे मैंने इस टाइप के देखो नोट्स दिए हैं, ये इंक्लूसिव ग्रोथ में मैं फाउंडेशन कोर्स में देता हूँ मेंस के, तो पीएम मोदी के कोर्स, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लिख दो, लिख दो। वी नीड टू क्रिएट अ राइजिंग इंडिया दैट लीव्स नो वन बिहाइंड, कंक्लूजन डाल दो, डाल दो, सोचो मत, है ना। तो मेरे ये रेडी है, ठीक। अब राइजिंग इंडिया लीव्स नो वन बिहाइंड, ये मैं कहाँ लिख सकता हूँ, ये सर वहां पे भी तो लिख सकता हूँ, स्कीम्स फॉर वनरेबल सेक्शन, कोई भी वनरेबल सेक्शन का आया, है ना, तो हम लिख नहीं सकते, अगर पीडब्ल्यूडी पे आया तो वी नीड टू क्रिएट अ राइजिंग इंडिया दैट लीव्स नो वन बिहाइंड। In this context, the empowerment of the physically differently abled people is the need of the hour. Khatam. As PM Modi rightly says, as PM Modi in Man Ki Baat rightly says, we need to create a rising India that leaves no one behind. In this context, ठीक है, right? The empowerment of the physically differently abled people is the need of the hour. खत्म, right? या फिर और शॉर्ट में, अभी यहीं पे गेम, to fulfill the PM Modi's vision of, ठीक है, क्या, a rising India, the need of the empowerment of physically differently abled people is the need of the hour. खत्म, है ना, ठीक है, राइट। तो ये देखो, टुगेदर वी ग्रो, टुगेदर वी राइज, टुगेदर वी प्रॉस्पर, तुमने कहीं भी लिख दिया, ठीक है। तो पॉइंट है, अब मेरे पास ये 4-5 चीजें आ गई, है ना, तो अब मैं इसको रेडी, कि मेरा सोशल जस्टिस पे, मेरा मेरा क्या बोलते हैं, कुछ भी वनरेबल सेक्शंस पे आएगा, मेरा कंक्लूजन रेडी है, तू कुछ भी बोल, राइट, मैं यही बोलूंगा, ठीक है, राइट, दैट एम्पावरिंग एवरी सिटीजन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस, या फिर ठीक है, यही वाला जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, क्या, कि राइजिंग इंडिया लीव्स नो वन बिहाइंड, राइजिंग इंडिया लीव्स नो वन बिहाइंड, बस, ठीक है। तो ये चीज आपको
लिखनी है, कोई भी एक लाइन 2 लाइन आपने उठा ली, ठीक है, और आपने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये चीज मैंने AIR जो वो 5 वो लड़की, मैं जस्ट दबाश श्रुति दबाश 5 या 6 रैंक है, उसने तो भैया इतनी हद कर दी है, समृद्ध भारत, सुगम्य भारत, शिक्षित भारत, विकसित भारत, है ना, इस तरीके से इतना प्यारा उसने प्रेजेंट किया कि वहां पे गेम उसको मिल गया, ठीक है। तो इस चीज पे हमें स्पेशल फोकस करना है कि अपने कंटेंट को हमें आंसर्स में लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, राइट। आई डोंट केयर वेदर क्वेश्चन पूछा है नहीं पूछा है, मैं अपना कंटेंट लिखूंगा, है ना, ये चीज है। अब बात करते हैं सर, हाउ शुड आई प्लान माय डे, मेरा दिन कैसे प्लान होना चाहिए। ये तो हमने देख लिया कि कैसे कोई टॉपिक को कवर करना है, ठीक है, राइट, उस फॉर्मेट में नोट्स बनाने, ठीक है, वैल्यू एडिशन करना है, टॉपर्स कॉपी उसकी पढ़नी है, यस ऑब्वियसली बात है, देन आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग कहीं नहीं मत भूल जाना, ठीक है, राइट, ये चीज करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोई भी टॉपिक को कवर करने के बाद हाउ शुड यू प्लान योर डे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, आई एम क्लियरली सेइंग आई एम एक्सपेक्टिंग 12 आवर्स, एटलीस्ट 12 आवर्स से कम अगर आप कर रहे हो भाई, आई एम सॉरी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है, ठीक है, राइट, सीट सिर्फ 70 है, राइट, एंड यू नो व्हाट इट इज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपको ये डिसाइड करके सोना होगा कि अगले दिन में कौन सा टॉपिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको डिसाइड करना। अगर आपने नहीं लिखा है, ठीक है, सपोज करो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, तो 27 को मैं टॉपिक कौन सा कर रहा हूँ, 26 की इवनिंग में चार्ट पे डिसाइड करके चिपका लो कि यार कल मैं इंक्लूसिव ग्रोथ ये करूंगा, सब्सिडी करूंगा, ये करूंगा, इन्वेस्टमेंट मॉडल करूंगा, ये करूंगा, और इस पे अपने 1 पेजर आपके नोट्स बना लेने। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके ये रेडी है, हाँ है ना, यस, देयर आर पीपल हु विद मी जिनके ये रेडी है, तो जिनके ये रेडी है मुझे बस उन्हें रिवाइज करना है, खत्म। देन मुझे क्या करना है, देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग एनी आंसर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एनी आंसर मुझे पहले करेक्ट आंसर लिखने के सीखना है। इसके लिए मुझे टॉपर्स कॉपी पढ़नी है, एवरी डे 5-7 आंसर्स 10 आंसर्स मैं 1 घंटा आधा घंटा उसमें अच्छे से दूंगा। आई विल ऑल्सो टीच यू दिस इन द कोर्स, डोंट वरी, ठीक है। तो टॉपर्स की कॉपी उसके बाद मुझे 10 करनी है, ठीक है, डेली डेली टॉपर्स कॉपी ऑफ दैट सब्जेक्ट हैव टू बी रेड, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है मुझे, ठीक है, वैल्यू एडिशन करना है उन टॉपर्स की कॉपी से। अगर मेरे नोट्स में कुछ कुछ मुझे लग रहा है हाँ मैं वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूँ, ये वो करना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको नेक्स्ट डे, ठीक है, उस पे आंसर्स को लिख के प्रैक्टिस करना है। यानी एवरी डे आई एम एक्सपेक्टिंग यू विल बी राइटिंग 45 मिनट्स आपको पेन चलाने ही चलाना है, 45 to 50 मिनट्स, 7-8 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन आपको लिख के देखने हैं। देन उसके बाद क्या है, 15 डेज बाद आप एक फुल लेंथ टेस्ट लिख सकते हो, क्योंकि देखो सब कुछ ये नहीं हो सकता कि सिर्फ हम पढ़े पढ़े निकाल लें, नहीं, बट यस वी कैन राइट 6 आंसर्स प्लस वी कैन रीड 6-7 आंसर्स ऑफ टॉपर्स कॉपी, थोड़े आंसर्स को ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, तो 15-20 क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम डेली बेसिस पे वी आर डूइंग दिस, 15 से 20 क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं, ठीक है। और ये चीज मैंने बोली भी है, ठीक है, कि 45 मिनट्स में आपको लिखवाऊंगा, 15 से 20 मिनट में टॉपर्स कॉपी को डिस्कस करूंगा, राइट, ये चीज आप मानिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ना कंटेंट को याद करना बहुत जरूरी है। सो सी दिस इज समथिंग व्हिच आई डिड एंड इट हेल्प मी लाइक एनीथिंग। ये छोटे छोटे याद है, ये जो अपने कार्ड्स आते हैं, मैंने ये खरीद लिए थे और इस पे मैंने की वर्ड्स लिखना स्टार्ट कर दिया था, है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे सेंडाई फ्रेमवर्क के 4 कीवर्ड, और ये इसी साल ही आया है, 24 मेंस में सेंडाई फ्रेमवर्क का क्वेश्चन था बाय द वे, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्मेट में कि भाई एम्प्लॉयमेंट पे मुझे पता था अनएम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन आता है, सोल्यूशन पूछता है, स्कीम लिखनी होगी तो 5 स्कीम क्या है लिख लो, लिख लो, ई श्रम पोर्टल, देश पोर्टल, ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट, मनरेगा, संपूर्ण योजना, आजीविका, ये सब, बस। और रीड दिस, सी व्हेन आई से दिस इज हार्ड वर्क क्या होता है, मतलब स्मार्ट वर्क क्या है, तो इस तरीके से आपने छोटे छोटे बना रखे हैं, राइट। और डोंट थिंक कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास पूरे, राइट, आई हैव दिस ओवर हियर विद मी, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस और नॉट, ठीक है, बट सी दीज आर द फ्लैश कार्ड्स व्हिच आई हैड मेड, ठीक है, ये फ्लैश कार्ड्स मैंने बनाए थे और ये इतने कमाल के हैं, इतने कमाल के हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। जब बाथरूम जा रहे हो तब मैं पढ़ रहा था, जब लेटा हुआ हूँ मैं तब पढ़ रहा हूँ, जब गाने सुन रहा हूँ मैं तब देख रहा हूँ, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग दिस। इस फ्लैश कार्ड्स में क्या है, डेटा है रेडी है, हाँ है ना, कि मेरे पास वो इकोनॉमी के की डेटा रेडी है, हाँ है ना। GS3 कहा, नेशनल फ्लड कमीशन की रिपोर्ट है कि भैया 12% ऑफ द हेक्टेयर इज क्या लैंड डिग्रेडेड, तो अगर वो लैंड डिग्रेडेशन पे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो मेरे पास नेशनल फ्लड कमीशन की रिपोर्ट है ना, मतलब इज वनरेबल टू फ्लडिंग वडिंग, जो भी है, मुझे इतना ध्यान नहीं है, तो अटेम्प्ट खत्म हो गया, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। तो आई एम रेडी विद दिस, तो मैं इतनी बार इसको देख चुका हूँ, इस डेटा को इतनी बार मैं रिप्रोड्यूस कर चुका हूँ कि मैं ऑटोमेटिकली आई कैन राइट इट एनीवेयर, विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट जो हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है, कि
वो इतनी बार बंदा लिख चुका है ये पॉइंट, राइट, कि अब वो GS3 में भी लिख रहा है। अगर ये पूछ लिया गया AI पे, बस कुछ भी पूछ लिया उससे, ये लाइन तो मैं पक्का लिख के ले आऊंगा। या फिर अगर GS4 में आ रहा है, मैं लिखूंगा जरूर एट ऑल कॉस्ट, बट ये याद भी तो होना चाहिए, है ना, ये याद भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको कैसे होगा, उसके लिए आप इस टाइप का ना फ्लैश कार्ड्स, कुछ डेटा, कुछ आपका ना वो रेडी रखो। ये एक्सक्लूसिवली में बनते हैं, ये आप समझो, कुछ भी आपने कहा छोटे से बना लिया, ठीक है, ये कर लिए कुछ, ये इवन राहुल श्रीवास्तव ने करे थे। राहुल श्रीवास्तव ने क्या करा, आई शो यू इन टेलीग्राम, ठीक है। अगर मैं इसका चेस करके है, ठीक है, चेस करके ये है, इस चैनल को ज्वाइन करना, दिस अ वेरी ब्यूटीफुल चैनल, वन ऑफ माय फेवरेट चैनल्स, ठीक है। अगर आप इसके वो देखोगे, इसने पहले तो एक वैसे नोट्स बना रखे थे, ठीक है, वैसे नोट्स बना रखे थे, डिटेल नोट्स इंटरनल सिक्योरिटी के, देन इसने एक शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ये शॉर्ट नोट्स ही बेसिकली क्या है, जो मैं बोल रहा था फ्लैश कार्ड्स, कि पूरा इंटरनल सिक्योरिटी 8 पन्नों में, मेरे पास 8 पन्नों में, कश्मीर कॉज, ये देखो, सिर्फ रक्स, एंड आई विल राइट दिस एग्जाम्पल, आई विल राइट, सोशल मीडिया पे कुछ आएगा, मैं ये लिखूंगा, ये एक्ट है, ये IT रूल्स है, ये मतलब सुनो, आई विल राइट, आई विल मेक दिस डायग्राम, राइट, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये दिस इज द हार्ड वर्क दैट गेट्स यू सिलेक्टेड, नॉट एनी टीचर्स, कोई कोर्स वोर्स एंड ऑल दैट, हट, ऑल दैट इज समझो पुशेस यू टुवर्ड्स नॉन सिलेक्शन। जिसके ये रेडी है ना भाई, ठीक है, एक मेंस लगता है उसको, इसके 3 प्री नहीं हो रहे थे, उसके बाद एक मेंस हुआ, और एक ही मेंस में, राइट, ही गॉट बम्पर नंबर, आई थिंक 3rd हाईएस्ट मेंस में नंबर थे, लुक एट द मेंस के नंबर, 142, 160, 132, देखो। GS2 में, GS3 में उस साल नंबर नहीं दिए थे, मेरे 77 थे, इसके 91 थे, 91 इज अ वेरी गुड स्कोर। GS4 में देखो 125, ऑप्शनल में देखो कितने कम है, 118, 140, 260 ही है नंबर, 260 से भी कम है ना, इट्स 250 समथिंग, इलेक्ट्रिकल में नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, राइट। तो 250 मार्क्स से स्टिल देखो ये आया 10, दिस इज अ वेरी गुड स्कोर शीट। और उसके बाद इंटरव्यू में भी 180 नंबर मिल गए, बट एनीवेज 150 भी आते तब भी इसकी आ जाती, 863 इज अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है। इस साल मेरे 730 थे और इसके थे 863, अब सोच लो 730 से 863 लाने में नॉलेज गैप नहीं है, इसका गैप था, इसका गैप था, जिस बंदे में समझ, ये यही लिख रहा था, और क्वेश्चंस भी आ रहे थे, राइट। मनी लॉन्ड्रिंग पे उस साल क्वेश्चन आया था, आई रिमेम्बर, ठीक है, राइट, आता है क्वेश्चन, आता है, टेररिज्म पे क्वेश्चन था हमारे टाइम में जम्मू कश्मीर वाले पे क्वेश्चन था, कि जम्मू कश्मीर में दे हैड आस्क्ड दैट क्वेश्चन, हार्ट एंड माइंड की जो स्ट्रेटेजी, आई थिंक वैम्स की स्ट्रेटेजी पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब देखो पहल, उम्मीद, हिमायत, यही सब तो है ना। इमरान मलिक, देखो इमरान मलिक IPL, ये वो देखो लिख के आया हुआ ऐसे एग्जाम्पल, जब ऐसे एग्जाम्पल कोई बंदा लिख के आ रहा है तो आएंगे ना मार्क्स, आए ना, आए ना। देखो ये जैसे ये इसने बोला, कश्मीर कैन नॉट बी वन बाय स्वॉर्ड बट बाय लव, देखो कल्हना की ये जो रजत रंगीनी बुक है उसमें लिखा है, देखो। अब जब आपसे जब पूछा जा रहा है विनिंग हार्ट्स एंड माइंड, देखो हैम्स, और 23 में यही क्वेश्चन आया विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स पे, ठीक है, राइट। अगर तुमने PYQ देखा होगा, ठीक है, तो यू विल बी एबल टू गेट दिस, ठीक है। एक सेकंड, लेट मी शो यू, साइंस एंड टेक हो गया, जस्ट वन सेकंड, राइट, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, रोल ऑफ एक्सट्रीमिज्म हो गया, नक्सलिज्म हो गया, ओवर द ग्राउंड हो गया, 23 का था यार, जस्ट वन सेकंड, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस पूछा है, अरे यार 23 वाला था, राइट, दैट आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स यार, ठीक है, वैम स्ट्रेटजी पे पूछा गया था, ठीक है। एनीवेज 23 वाले में पूछा गया था। तो पॉइंट इज कि अगर आप कंटेंट बना के जाओगे, अगर आप कंटेंट बना के जाओगे तो वो आप लिख लोगे, ये तो आप मानो, ठीक है। प्रॉब्लम यही होती है कि हम कंटेंट बना के नहीं जाते एंड देन हम सोचते हैं कि यार मतलब हो क्यों नहीं रहा है ना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से विद रिस्पेक्ट टू कि हाउ यू नीड टू, ठीक है, प्रिपेयर, ठीक है, फॉर मेंस। आंसर राइटिंग को लेके देखिए, आई विल टीच यू, आंसर राइटिंग इज द लास्ट स्टेप। आंसर राइटिंग में भी बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं, आई विल कीप अ सेशन एज वेल, और मैं कोर्स में तो आंसर राइटिंग ही करवाने वाला हूं। बट पॉइंट इज आप आंसर राइटिंग सीख तो बहुत जल्दी जाओगे, पर ये सब एप्लीकेबल अगर नहीं कराओगे जो आपने लिखा है तो फिर नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आंसर राइटिंग इज द फाइनल स्टेज। आपके पास एग्जामिनर का आंसर जा रहा है, मैं वहां डिस्कस करूंगा व्हाट आर द नुआंसेस ऑफ आंसर। अब इस आंसर को लिखने के लिए हम वी आर डूइंग दिस प्रोसेस, आप समझो। सो कभी भी ना परेशान मत होना, राइट, यू शुड नेवर गेट वरीड। व्हाई यू शुड नेवर गेट वरीड, क्योंकि यार एक ही क्वेश्चन तो आएगा ना,
ठीक है, और 15 नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा, और मैं लिख तो लूंगा ना, है ना। तो मेंस में इतना परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि इट इज सो वाइड, आने से 20 क्वेश्चन है, क्या पता तुमको जो पढ़ रहे हो आई ना, है ना, ठीक है। बट इफ यू आर स्मार्ट इनफ, तो अगर कुछ रैंडम क्वेश्चन भी आ जाएगा ना, तुम लिख लोगे। ये मैं आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे क्या क्या उसके नुआंसेस हैं, कैसे हैं, क्या है, ठीक है। ये जितना टाइम आप इधर उधर के मटेरियल या किसी और पे डिपेंड होगे कि सर क्वालिटी एनरिच करवा दो, उतनी देर में खुद कर लोगे, ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, उतनी देर में आप खुद काफी अच्छे से, ठीक है, कर लोगे। यस यस, बाउंसर क्वेश्चन में हम बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। राहुल इज आस्किंग सर टॉपर्स उन बाउंसर क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन उनके, बिल्कुल, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। क्या होता है ना, दैट इन द एंड अगर बाउंसर क्वेश्चन आते हैं, दे ट्राई टू ब्रेक दैट क्वेश्चन, ठीक है। देखो, अगर एक क्लियर कट फैक्ट आ गया, सपोज करो 23 का एक तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि दिल्ली सल्तनत की टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक पे बताओ, नहीं आता, खत्म, नहीं आता, सिंपल ऐसा, नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। उस साल मैंने मेज दिया था, मैंने सबसे पूछा था, नहीं आता, इन द एंड घूम फिर के सब लिख रहे हैं, ठीक है। बात एक दो उन क्वेश्चंस की नहीं है, बात ये है कि वो जो 18 क्वेश्चंस थे आपने वो कैसे लिखे, वो आपने बहुत अच्छे लिखे। एंड जब हम आंसर राइटिंग और ये सब करेंगे ना, तो हम इतने डायमेंशंस में क्वेश्चंस को ब्रेक कर लेते हैं कि वी कैन लिटरली राइट एनी आंसर, है ना, वी कैन लिटरली राइट एनी आंसर, ठीक है, आप समझो, ठीक है। जैसे कोई भी अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम जब पढ़ेंगे, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जैसे अगर सिग्निफिकेंस में क्वेश्चन पूछा, तो वही जनरल पॉइंट्स ही आपको वहां पे लिखने हैं, आपको कुछ इस टाइप का नहीं लिखना है कि कुछ कुछ वैसा आ गया, ठीक है। आपको उन्हीं उन्हीं टाइप का लिखना है, ठीक है। जो अब देखो, जैसे इसके में याद है, अब देखो सोशल मीडिया एनक्रिप्टिंग मैसेजेस पोज अ सिक्योरिटी थ्रेट, तो आपको यहाँ पे क्या है, ये सोशल मीडिया वाला रेडी है, तो अगर आपने सोशल मीडिया पे बना के गए हो, ठीक है, तो आप ये लिख लोगे, ठीक है, यू विल बी एबल टू राइट, ठीक है, आप सुनो, ठीक है। सर ये टॉपर्स कॉपी के पास इतना स्टेलर कंटेंट कहाँ से आता है, मतलब, ठीक है, व्हाट आर देयर, बस यही तो बोल रहा हूँ ना, ठीक है। एक आपका देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है, इस पर हम डिस्कस भी कर लेते हैं। कंटेंट एनरिचमेंट का वन ऑफ द वेरी गुड सोर्सेज मेंस 365, आप एक ही बार में उठा लो। सेकंड, ठीक है, नाउ यू हैव एआई, आप चैट जीपीटी से पूछ लो, गिव मी 2-3 गुड एग्जांपल्स, गिव मी, ये हो गया, वहां से एग्जांपल ला लो। आप हिंदू पढ़ रहे हो, उससे छोटे छोटे लिखो। आपको पता है क्यों दिखता है ये अच्छा कंटेंट, इनके पास एक जगह होता है, एंड वो दे कीप ऑन राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, तो इस वजह से वो लिख देते हैं स्टेलर कंटेंट। अगर आप अनिमेश प्रधान का देखो, अनिमेश प्रधान से अच्छा स्टेलर कंटेंट किसी का भी नहीं है। आप ध्यान से देखो, वो बंदा ना थोड़ा सा चेंज कर रहा है, ये मैं आंसर राइटिंग में बताऊंगा, ठीक है। अब सब लोग क्या बोल रहे हैं, एआई को लेके आया था कुछ कुछ ब्ला ब्ला ब्ला, इस बंदे ने क्या करा, सिर्फ एक्सेंचर लिख दिया कि एक्सेंचर की रिपोर्ट है जो ये कहती है एआई कैन ऐड 1 ट्रिलियन जॉब्स, खत्म। एक छोटा सा, करप्शन में सब डिफाइन कर रहे थे, करप्शन ये है, इसने क्या कर दिया, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से करप्शन ये है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हिसाब से करप्शन ये है ना, ये कर दिया, है ना। तो आपको यहाँ क्या करना है, मैंने ये चीजें देखी थी, थोड़े से छोटे छोटे चीजों को चेंज करना है। ये हम आंसर राइटिंग जब हम डिस्कस करेंगे, आई डिस्कस विद यू, है ना, ठीक है, ये चीज विल डिस्कस, ठीक है। बट देखो, अब यहाँ पे करप्शन पे आया क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक डिफाइंस करप्शन, देखो, ठीक है, इसने वर्ल्ड बैंक से लिख दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात, अब देखो जीएसटी में वोरा कमेटी सब पढ़ते हैं, इसने यहाँ पे लिख दिया, सब पढ़ते वोरा कमेटी, टेररिज्म एंड इसके बीच का नेक्सस है, ये लिख दिया। बेनिलिटी ऑफ इविल, पीएसआईआर का कॉन्सेप्ट है ना एरिडेंट का, यहाँ लिख दिया, है ना, ठीक है। तो कोई ऐसा कुछ कंटेंट नहीं, ओ माय गॉड ये कैसे लिख दिया, है ना, समझो। यही चीज जो आप अब एंड में कंक्लूजन लिखना, एक सेकंड एआरसी का लिख दिया बस, और ये डाल के हाँ सेकंड एआरसी करती है, ठीक है, राइट। कुछ नहीं तो गांधी जी का तालिस्मान। आप मुझे ये बताओ ना, कुछ ऐसा कंटेंट है यार सर, ये तो मुझे पता ही नहीं था, कुछ स्टेलर कंटेंट नहीं है, राइट। 16% ऑफ इंडियंस आर मल्टी डायमेंशनल पुअर, ये बात तुम्हें नहीं पता, जीएसटी का डेटा, आप मुझे बताओ। दिस इज व्हाट गेट्स यू 140 के मार्क्स में। देखो पीएम स्कीम्स लाइक स्वानिधि, एनयूएलएम, मनरेगा, कौन सा स्टेलर कंटेंट है, कौन सा स्टेलर कंटेंट है, राइट। गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस का देखो, द सक्सेस ऑफ गवर्नेंस इज नॉट, अब ये गवर्नेंस में कुछ कुछ कोट इसने पढ़ा होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का लिख दिया, खत्म, है ना, राइट। हम सब ये कोट्स पढ़ते रहते हैं। तो यही तो स्ट्रेटेजिक चीज है कि सर मैं इंक्लूसिव ग्रोथ पे 2 कोड रेडी कर लेता हूं, मैं गुड गवर्नेंस पे 2 कोड रेडी कर लेता हूं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे राहुल ने जैसे 2 गुड कोड रेडी कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक माय चाइल्ड, राइट, व्हिच कैन नॉट वेट, सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर कैन नॉट वेट, है ना। इस तरीके से मैं हर चीज पे 2-2 कोड रेडी कर लेता हूं, मैं हर चीज पे 2-2 एग्जांपल, अब तू कहीं भी पूछ मैं लिख दूंगा, बस आपको लिंक करना है, यही हम आंसर राइटिंग में करेंगे। आंसर राइटिंग में कुछ और थोड़ी ना कराऊंगा,
मैं आपको बस पर्सपेक्टिव दूंगा, ठीक है, राइट। किसी ने आई थिंक राहुल ने क्वेश्चन पूछा कि सर वो ऐसे कैसे कर लेते हैं, वो बस थीम पकड़ लेते हैं, है ना, ठीक है। अगर आपने थीम पकड़ ली तो भाई हम फेल देंगे। अब देखो DPSP 39B 39C SDG गोल्स, ये लिख रहा है, तुम सोच रहे हो ये लिख रहा है बस, ठीक है। देखो जॉन लेनन की ये वाली वो जो गाना है, इमेजिन ऑल पीपल इन द वर्ल्ड हैविंग, इमेजिन ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है, यू कैन कॉल मी अ ड्रीमर बट आई एम नॉट द वन, ठीक है, राइट। इस तरीके से गाना है, उसने वो लिख दिया, ठीक है, राइट, इस तरीके से बस। तो यही चीज है ना। एक वाला गाना ना, माय वो वाला, one day you leave this world behind, so live a life you will remember। अब ये क्या है, ये आप इस साल लिख सकते थे, हैप्पीनेस इज नॉट अ एंड इट्स अ पार्ट इन इटसेल्फ। क्या इसमें ये गाना लिखता था, राइट। माय फादर टोल्ड मी दैट वन डे यू लिव दिस वर्ल्ड बिहाइंड, सो लिव अ लाइफ यू विल रिमेंबर, है ना, ठीक है। ये तो आप नहीं लिख, फिर तो गेम है ना, राइट। if it is ready, आप पे थोड़ा तो कंटेंट रेडी, देन यू स्टार्ट प्लेइंग, अरे मैं यहाँ लिखूंगा, ये लिखूंगा, राइट। अब एक सेट तुमने मान न्यूट्रिशन का डेटा याद कर लिया, तुम 400 बार लिख सकते हो, 400 बार इन द मेंस एग्जाम। कहां नहीं लिख सकते, कहां नहीं लिख सकते, तो मुझे बताओ, है ना। तो ये चीज है, APJ अब्दुल कलाम, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब वही चीज लिख रहा है। आपको इसलिए लग रहा है ओ माय गॉड ये ऐसे कर दिया, ठीक है, बट कुछ इतना अगर ध्यान से देखोगे ना, इफ यू रीडिंग दिस, बट ये वहां पे प्रेजेंट करना इट बिकम टफ। देखो एरिस्टोटल, माइकल फोकू, ये सब PSIR वाले पढ़ते हैं, राइट। छोटे छोटी चीज, ज्यादा भी नहीं लिखनी, है ना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज ब्रिंगिंग, दिस इज व्हाट इज क्रिएटिंग दिस। एंड अब देखो फैक्टर्स फॉर डीडॉलराइजेशन बाय जियोपॉलिटिकल टेंशन, चाइनीज डोमिनेंस, मल्टीलेटरल सेटअप्स लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक और ये सब चीजें, करेंसी स्वैप अग्रीमेंट्स। अब देखो एग्जांपल डाल दिया, जापान के साथ, साथ के साथ श्रीलंका के साथ किया हमने, बस, ठीक है। इंक्रीज वोलेटिलिटी, ये हो गया, एंड देन डॉलर विल नॉट यूज इट डोमिनेंट, कट कट कट, वही एग्जांपल दे देंगे, है ना। पॉलिटिकल अलायंस जहां लिख रहा है IPA, Y2U2 कॉड, पूरा लिखा जा रहा है, एग्जांपल। दिस इज वेरी फुलफिल्ड कॉपी, इसलिए आपको लग रहा है ये स्टेलर कंटेंट है, बट ट्रस्ट मी ये स्टेलर कंटेंट नहीं है, ठीक है। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो आपको नहीं पता कि सर मुझे ना रिफॉर्म्स एंड IMF नहीं पता था, अब मुझे पता चल गया, नहीं, ठीक है, राइट, नहीं, समझो, ठीक है। PM किसान नहीं पता था सर, आज पता चला है, ठीक, राइट। अब फिर से देखो वही से 35% ऑफ चिल्ड्रन आर स्टंटेड, देखा, फिर से इसने वही डेटा लिख दिया, 18% वेस्टेड, 50% वुमेन है, देखो खत्म, राइट। 16% वुमेन अंडर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, वही डेटा लिख दिया, ठीक है। देखो आप ध्यान से देखो ना, you could not get selected because you could not write, you had that content, ठीक है, but content was not in a very digestible form, है ना। तो मीन्स ये मीन्स इज नॉट अबाउट ऑल लाओ सर, 4 डेटा और ले गया, 5 डेटा दे दूंगा, आ जाएगी फिर वो कंपाइलेशन, और फिर परेशान, यार ये 250 पेज की कंपाइलेशन कैसे पढ़ लो, है ना, राइट। तो दैट इज व्हाई आई केप्ट दिस सेशन। ये अभी पहला सेशन था, अभी और सेशन हो गया, अभी हमारा एक दो दिन के अंदर विल कीप 2 4 5 सेशन, आई टेक ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एग्जाम, ठीक। बट पहले ना ये बिलीव करो कि इट्स पॉसिबल। अगर तुम्हें यही बिलीव नहीं है कि नहीं इट्स पॉसिबल नहीं है, अगर तुम्हें ऐसे भी लग रहा है मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, नहीं भाई, आंसर राइटिंग इज द लास्ट थिंग व्हिच यू विल बी डूइंग, ठीक है। आंसर राइटिंग इज द फाइनल थिंग जो आपके पास जा रही है। सर मैंने मंथली किया, मेंस 65 स्किप कर दो, बिल्कुल स्किप कर दो तुरंत, ठीक है। अभिषेक कुमार शुक्ला, अभिनव, यस बिल्कुल, ठीक है। सी अभिनव हैव आल्सो रिटन मल्टीपल मेंस, यस, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, आई विल कीप अ सेशन ऑन मेंस 65 मैगजीन वाला भी रखूंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, राइट। आई विल कीप अ सेशन एज वेल। हाँ राहुल, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, राहुल क्या क्वेश्चन है, हाउ टू बैलेंस जीएसएल पीएस ऑप्शन प्री इट्स टू ऑप्शन रिक्वायर मोर टाइम टू रीड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जस्ट 1 सेकंड वेब ऑफ, देखो हाफ सिंपल, हाफ करना है, ठीक है। आई थिंक ये मैंने ऑप्शनल का बताया भी नहीं है, 1 सेकंड लेट मी, ये वाला एस्पेक्ट शायद मैं बताना भूल गया हूँ, ठीक है, मैं ये लिख के लाया था, ठीक है, ठीक है। डे शुड बी लाइक, 1 सेकंड मैं एक भूल गया हूँ, जस्ट 1 सेकंड, आई थिंक मैंने ये कहीं लिखा था, ठीक है, जस्ट 1 सेकंड, यस ये रहा, देखो यहाँ पे, ठीक है, कि ये सर कितने दिन में, देखो 15 दिन आप एक सब्जेक्ट के ले दो, 1 GS पेपर, ऑप्शनल को एवरीडे पढ़ना है, एवरीडे पढ़ना है टिल द नेक्स्ट, ठीक है, 85 डेज, ऑप्शनल को छोड़ना नहीं है। ऑप्शनल में आसान ये होता है कि ऑप्शनल में क्वेश्चंस आर फिक्स्ड, सो ऑप्शनल वोंट टेक टाइम, इनफैक्ट ऑप्शनल में
एक बार अगर कर लिया आपने तो हो सकता है वो टॉपिक को दोबारा पढ़ना भी ना पड़े, उसी चीज को दोबारा पढ़ना है, क्योंकि ऑप्शनल में 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड एज इट इज। ठीक है, तो ऑप्शनल में ज्यादा वो नहीं करना। ठीक है, राइट, आप समझो, ऑप्शनल को हर रोज करना है, आप एक टाइम बना लो। सो लेट से अगर मैं 12 घंटे का प्लान करूंगा तो मैं अपना रात को लेट से अगर मैं 12 से 12 पढ़ रहा हूँ, या फिर लेट से मैं मतलब इवनिंग का स्लॉट रख रहा हूँ, तो बिफोर 4 PM, ठीक है, मैं अपना सारा जीएस का कर लूंगा। ठीक है, देन आई विल टेक अ ब्रेक, देन 5 से लेके आई हैव टिल 11 PM तक मैं इसको ऑप्शनल को दूंगा। ठीक, बट आई विल गिव एवरी डे, और उससे पहले कटाई जीएस। एवरी डे गो विद 2 पेपर्स, 2 पेपर के साथ करना ही करना है। ऑप्शनल इज नॉन नेगोशिएबल, डेली पढ़ना है भाई, डेली पढ़ना है, डेली। सिंपल, आधा आधा टाइम बांट लो, कोई रोज ये काम नहीं कर। दैट इज वाई ऐसे ना, जब आप सुबह दिन का डिसाइड करो, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ऑप्शनल का ये बस, और करके सो खत्म, एंड मूव अहेड। ठीक है, राइट, ये चीज करना है। हाँ भाई वैभव बताओ, क्या डाउट है तुम्हारा, प्लीज आस्क। सर मैंने कल मतलब जीएस में तो मैंने ज्यादातर आंसर कीज में मेरे 90 के अबव आ रहे हैं, बट सीसैट में सर मैंने विजन से कल चेक किया तो उसमें ना मेरे 70 आ रहे हैं, एंड आई एम रियली स्केर्ड। आई मीन क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब लोग वर्स्ट केस पे भी क्या होगा, 70 ही आएगा ना, वर्स्ट केस में 70 आएगा ना। तो डर लग रहा है कि इनकी आंसर कीज परफेक्ट तो रहती नहीं है, अगर कुछ एक दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन भी इधर उधर चेक कर लो, कोई और से चेक कर लो, कोई और से चेक कर लो, बाजीराम से चेक कर लो, किसी से तो कर लो। मैंने किया एक दो से, और तो मतलब उसी के रेंज में आ रहा है। एक आध में 67 भी आ गया, तो वो डर लगता है कि मतलब एक थोड़ा भी एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो मैं तो नीचे चल जाऊंगा सर। मेरा तो मतलब एवरीवन सेज कि मतलब प्रीलिम्स मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करो एंड ऑल दैट, दैट्स फेयर, आई अंडरस्टैंड, बट सर मेरा 5th अटेम्प्ट है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, और मैं क्या करूं, अभी कैसे पढूं। कुछ और ऑप्शन है तुम्हारे पास, कुछ और ऑप्शन है? ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशन है जहां हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, यू हैव नो ऑप्शन, समझ। ठीक है, और तुम मुझे बताना कौन सा ऑप्शन में तुम्हें कंफ्यूजन लग रहा है कि मेरे कॉम्प्रिहेंशन अच्छे हैं, आई विल टेल यू। ठीक है, तो मेरे साथ डिस्कस करना, अभी हम लोग कनेक्ट करते हैं आफ्टर दिस क्लास। तुम मुझे अपना सीसेट का पेपर देखो, कौन से क्वेश्चन में लग रहा है। 70 आ रहे, कोई बात नहीं, 70 में भी तो इन होता है, कोई जरूरी तो है ना फालतू में की चेंज होगी। कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें लग रहा है सर ये 2 कोचिंग अलग अलग दे रहे हैं? तो 4-5 क्वेश्चंस में हर कोचिंग के अलग आ रहे हैं, तो उसमें अगर आपसे डिस्कस कर लेता, मैं मेरे साथ डिस्कस करना। ठीक है, मैं डिस्कस करना। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। नहीं यार, कुछ मत सोचो, तैयारी करो तुम। ठीक है, राइट, पिछली बार भी तुम्हारा मेंस था, इस बार भी होगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। हाँ, एथिक्स की केस स्टडीज के लिए टॉपर कौन सी ट्रिक्स यूज करते हैं? राहुल। ठीक है, एथिक्स की केस स्टडीज में आप सबसे पहले क्या, केस स्टडीज को 2-3 केस स्टडीज को आप पढ़ो। ठीक है, 2-3 केस स्टडीज को आप पढ़ो, देन यू विल रियलाइज डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे एक स्टेक होल्डर मेथड होता है। ठीक है, एक डिफरेंट अप्रोचेस से आप करते हो। ठीक है, मेरी बात, एथिक्स की केस स्टडीज के लिए बस एक काम कर लो। ठीक, एथिक्स की केस स्टडीज बस 5 केस स्टडीज तुम पढ़ लो, 2 या 3 टॉपर्स की 5-5 केस स्टडीज पढ़ लो, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा, अपने आप यू विल बी एबल टू डू। ठीक है, इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग हो जाती है। ठीक है, हाँ राणा प्लीज आंसर, प्लीज क्वेश्चन पूछो। सर आंसर की इसमें 78 आ रहे हैं, कुछ में 86 आ रहे हैं, क्या सीसेट क्लियर हो रहा है? करो तैयारी, बिकॉज ऑफिशियल की भी कुछ भी हो सकता है। हाँ प्लीज आस्क। सर मेरे पहले फर्स्ट पेपर 170 मार्क हो रहे हैं सर, दूसरे पेपर में 65 मार्क ही हो रहे हैं सर मेरे। फर्स्ट पेपर में कितने हो रहे हैं सर? 170 मार्क। 170? हाँ सर। और सेकंड में सर 65 हो रहा है सर। किसी भी केस में 67 नहीं हो सकते? नहीं हो सकता है सर, पॉसिबल नहीं है सर। क्या बोलूं भाई मैं, व्हाट डू यू वांट मी? मेंस की करो भाई, इफ यू आर प्रिपेयरिंग अगेन। मतलब यार तुम्हारे 170 कैसे आए पहले मुझे बताओ, फुल पूरे अटेम्प्ट करे थे, तुक्के फंस गए? सर सर पेपर 2 में सर पेपर 2 में सर मैंने 50 टिक किए हैं सर, 50 टिक किए थे सर, उसमें से मेरे 20 गलत हो गया, ऐसा कुछ है सर। मैंने एग्जैक्ट सर अभी मैं आपको बताऊंगा सर टेलीग्राम पे। ठीक है, सर फर्स्ट पेपर है सर मेरे। ओके सर। यार फर्स्ट पेपर तुमने यार इतना अच्छा कर दिया, 170 हैज टू बी द हाईएस्ट अगर होता है तो। सर 170 में सर 117 सर, 117 अच्छा 117, वो भी बहुत अच्छे नंबर है यार, वो भी हाँ बहुत अच्छे सर, नंबर है। हाँ सर। 117 इज आल्सो वेरी गुड यार, टफ लक, क्या बोलूंगा। ठीक है, काजल इज आस्किंग सर कौन से पेपर के लिए कौन से टॉपर्स की फॉलो करें? ठीक है, यस, सी दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, और इसका आंसर क्या है? सिंगल डिजिट रैंक्स को फॉलो करो। सेकंड, मेंस में उसके बहुत ज्यादा नंबर आने चाहिए।
मेंस में सब टॉपर की है। क्विकली लेट से तुमने ये लेट से राहुल की करी, क्विकली देख लो राहुल श्रीवास्तव की मेंस मार्कशीट और देख लो, विजन की वेबसाइट पे मिल जाएगी और आप करो। बस उस पेपर के लिए आ रहे हैं उसमें नंबर होने चाहिए, ठीक है। हाँ और किसका डाउट है? यस विश में बताओ सर एक बार मतलब प्रिडिक्ट कर दीजिए सर, मतलब कितने नंबर अगर बन रहे आंसर। बोल तो रहा हूँ भाई, एनीवन हु इज स्कोरिंग 80 प्लस शुड राइट। देखो दो रीजन है, यूपीएससी के आंसर की फ्लक्चुएट करती है और पेपर इस साल टफ आया है, सिंपल, देयर इज नो डाउट ऑन एनीवन की पेपर इस साल आसान है, नो वन। मैंने सॉल्व किया भाई, मुझसे नहीं हुआ, सच बता रहा हूँ, ठीक है। गलत हुए मैंने इसलिए आंसर की नहीं निकाली, बट आई सॉल्व दिस पेपर, प्रिंटेड पेपर है, मैं सॉल्व कर रहा था, पेपर वाज ऑन द टफर साइड, ठीक है। और बहुत सारा रैंडम फैक्ट्स बुक्स है, ठीक है। तो जिसने भी एनीवन हु हैज अटेम्प्टेड लेस देन 80 उसका तो बिल्कुल ही नहीं होगा, बहुत हाई एक्यूरेसी होनी पड़ेगी। सब मेरे 95 85 बन रहे हैं, करो भाई काजल, और इंतजार किस लिए कर रहे हो, ठीक है, इंतजार किस लिए कर रहे हो। 2023 में मेरे 86 बन रहे थे, ठीक है, और ऑफिशियल की में 92 हो गए थे, हो गया। सर मैंने सीआरपीएफ का भी फॉर्म भरा है, तो उसको साइमल्टेनियसली कैसे प्रिपेयर करें मतलब? नहीं पहले तो वो करो ना, कब एग्जाम कब है? सर अगस्त में ही है, ठीक है, अभी तुमसे मतलब बात करते हैं, मेंस से पहले ठीक है, ही ठीक है, होगा। अभी आई विल टॉक टू यू ऑन द कॉल ना, तुमसे तो मैंने बोला था ना, अभी हम बात करते हैं इसके बाद, ठीक है, सीआरपीएफ वालों की, ठीक है, राइट। सो योर से ऑन जीएस टेस्ट सीरीज, ठीक है भाई, टेस्ट सीरीज कैन ओनली हेल्प यू, बता देता हूं, टेस्ट सीरीज कैन ओनली हेल्प यू इन टू थिंग्स, नंबर वन टू चेक योर रिकॉलिंग पावर, एंड सेकंड टू एंश्योर वेदर यू एबल टू राइट इट ऑन द टाइम। अगर आप ये सोच रहे हो टेस्ट सीरीज में मैं लिख के ऐसे चेक कर देता हूँ मेंस पावर बढ़ जाएगी, कुछ नहीं होने वाला, टेस्ट सीरीज के नंबर मैटर नहीं करते, ठीक है। राहुल श्रीवास्तव ने ओपनली क्रिटिसाइज किया है एक XYZ इंस्टीट्यूट को, नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो बंदा नोट्स कोट लिखता था और उधर से कमेंट आता था कोट मत लिखो, और रियल एग्जाम में कोट लिख के आया हूँ, ठीक है, राइट। तो आप देख लो, ठीक है सर, एक रफ अप्रोच ऑप्शनल के लिए बता दीजिए कंप्लीट प्रेप के लिए, ठीक है। ऑप्शनल की यार आकाश में कल रख रहा हूँ मैं सेशन, PSI और ऑप्शनल पे रखूंगा पक्का, ठीक है। कल का टाइम दो, कल 12 PM वी आर मीटिंग फॉर PSI और ऑप्शनल, ठीक है सर। कौन से लास्ट 2 to 3 इयर्स, लास्ट 2 to 3 इयर्स AR1 की देखो, AR2 की देखो, ठीक है, लास्ट 2 to 3 इयर्स की देखो, श्रुति शर्मा की देखो, राइट, श्रुति शर्मा को देखो। एंथ्रो के लिए स्ट्रैटेजी यार आकाश विल नॉट बी द राइट पर्सन, ठीक है, बट मैं कल एक ऑप्शनल पे जनरल सेशन भी रखूंगा, उसको अटेंड कर सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं अंकुर से बात करता हूँ, अगर वो आ जाए, ठीक है, उसके थ्रू मैं रखवा लेता हूँ, ठीक है, उसका अच्छा नंबर है, वो भी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है एंथ्रो की, ठीक है, तो मैं उसके थ्रू बात करता हूँ। हाँ ऐसे पे भी रखेंगे यार अभिनव, बिल्कुल रखेंगे ना, ठीक है, आज इस पे रखा है, ऐसे पे रखते हैं, ऑप्शनल पे रखेंगे, फिर ऐसे पे रखेंगे, सेशन रखते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हेल्प होगा, ठीक है। बाय द वे जिसको भी भाई मेंस के लिए मेरे साथ तैयारी करनी है, तो यस वी आर रनिंग लाइव आंसर राइटिंग, ठीक है, लाइव आंसर राइटिंग हमारा प्रोग्राम है, एवरी डे 7:30 to 8:30 हम लोग लाइव आंसर लिखेंगे और 1 घंटा में डिस्कस करूंगा, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन इन, ठीक है। और नेक्स्ट 60 डेज के अंदर हम पूरा जीएस कवर करने वाले हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली लाइव आंसर राइटिंग करेंगे, वहां मैं आंसर राइटिंग के नुआंसेस को एक एक डिटेल में देखेंगे, क्या करते हैं, क्या गलत होता है, कैसे नंबर बढ़ाते हैं, है ना। बट आज प्रिपरेशन कैसे करनी है मैंने उस पर बात करी है ना, प्रिपरेशन कैसे करनी है उस पर मैंने बात करी, ठीक है। और ये 25 वालों के लिए सेशन था, दिस इज मोर फॉर 25 पीपल, दिस इज नॉट फॉर 26 वालों को तो अभी अपने नोट्स बनाने चाहिए, ठीक। और किसी का कोई भी डाउट है, एनी डाउट्स तो ठीक है, रुक सकता है, द रेस्ट कैन स्टार्ट लीविंग, ठीक है। सर स्टार्ट PYQ से कर, हाँ हाँ बिल्कुल काजल, स्टार्ट PYQ से ही करना है, पहले आपको PYQs ही करने हैं और कुछ बाद में, द सेकेंड एवरीथिंग इज सेकेंडरी, एवरीथिंग इज सेकेंडरी, ठीक है, एवरीथिंग इज सेकेंडरी, बिल्कुल, ठीक है। और कोई डाउट? ठीक, एनीवन? सर और कोई भी पेपर करे नहीं, पहले PYQs, पहले काजल PYQs देखो, उसके बाद आप मुझसे पूछ लेना, कोई भी टेस्ट सीरीज देख सकते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज देख सकते हो। सपोज कहाँ से बाय ऐप में? नहीं ऐप में नहीं, इट्स ऑन द वेबसाइट राहुल, इट्स ऑन द वेबसाइट civilsclub.in, प्लीज वेबसाइट से लेना, ऐप इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ऐप इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ऐप इज अंडर कंस्ट्रक्शन। और बोलो, ठीक है, स्टार्ट करो, ठीक है, स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी
होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। सर हाँ बताओ। सर एक बार अगर वो एंथ्रो वाला जो आपने बोला वो ट्राई कर लेना सर। मैं बोलता हूँ अंकुर से, मैं आज ही बोलता हूँ यार, अगर इफ पॉसिबल एंथ्रो की एक सेशन करवा दे, ठीक है। ठीक है एंथ्रो के लिए सर। क्या करना है, कैसे करना है, एंथ्रो के लिए करवा देता हूँ, ठीक है। उसका ठीक है एंथ्रो में पेपर 2 में कम नंबर है, पेपर 1 में अच्छे नंबर है। यस सर। सर वो भी दे रहे हैं क्या इस सर बार? कैन आई प्रेप फॉर ऑल जीएस टॉपिक्स टुगेदर और डू वी हैव टू सेपरेट ब्लॉक ऑफ डेज? मतलब आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, ऑल जीएस टॉपिक्स टुगेदर मतलब मैं समझा नहीं आप क्या कहने जा रहे हो अनुकूल, क्या कह रहे हो अजय? सर वो भी दे रहे हैं इस बार पेपर? हाँ 120 नंबर आ रहे हैं उसके, स्किप कर रहा है वो, फाउंडेशन कोर्स दे रहा है वो, मेंस देगा वो। सर जियो हिस्ट्री पॉलिटी इजी, नहीं 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 नहीं, नॉट लाइक दिस, अगेन आई हैव सेड, तुम समझो जियो हिस्ट्री पॉलिटी ऐसे प्रिपेयर ही नहीं करना, एक टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना। आई थिंक यू हैव मिस्ड इट, मैंने पहले ही बोला था, हमें पॉलिटी नहीं प्रिपेयर करनी, हमें सेपरेशन ऑफ पावर प्रिपेयर करना है, समझो। हमें पॉलिटी नहीं प्रिपेयर करनी, हमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन प्रिपेयर करना है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ठीक है। जीएस 2 में पढ़ाऊंगा, ठीक है, इन केस तुम्हें आना है तो, ठीक है, राइट। तो एक एक टॉपिक करते जाना है और डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं करने, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं करने। किसी को भी भाई मुझसे पढ़ना है जीएस 2 का, आई एम स्टार्टिंग द कोर्स, यू आर मोस्ट वेलकम, आ जाना, ठीक है। और बताओ, और किसी का कोई भी एनी डाउट्स? सर रिवीजन के लिए कौन सा सब्जेक्ट? कोई कर लो यार, कोई कर लो, कोई ये मैटर नहीं करता। बस हाँ हिस्ट्री और ये सब चीजें बाद में करना, क्यों? क्योंकि उसमें फैक्चुअल सवाल ज्यादा होते हैं तो वो रिकॉल ज्यादा होता है। पहले यू शुड स्टार्ट फ्रॉम GS3, GS2, GS4, GS1 शुड बी लास्ट। और GS1 आपने अभी इतना पढ़ा भी है, मॉडर्न हिस्ट्री और ये सब पढ़ी हुई है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब चीजें ट्राई टू कीप इट एट द, मतलब थोड़ा सा आगे करें, क्योंकि उतना ही ज्यादा याद रहेगा। नहीं कोई जरूरी नहीं है काजल, कोई जरूरी नहीं है ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज लेना, PYQs कर लोगे, टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देन वी विल, हाँ सोशियो में बताता हूँ, सोशियो में PYQs कर लो, नहीं तो अगर कोई मार्केट में तुम्हें देखो, इफ योर PYQs आर डन देन यू कैन टेक द टेस्ट सीरीज। हैव यू डन योर PYQs? अगर आपने PYQs कर लिए देन यू शुड गो फॉर द, यू कैन से टेस्ट सीरीज, ठीक है, राइट। वैल्यू एडिशन में आप क्या कर सकते हो ना, अगर कोई कोचिंग या मॉडल आंसर मिल गया वहां से कर लो, ऑप्शनल में वैल्यू एडिशन में मैं कल बताऊंगा, नहीं तो चैट जीपीटी इज अ वेरी गुड सोर्स, आप उससे भी थोड़ा थोड़ा अपना वैल्यू ऐड कर सकते हो। बट अगेन रिमेंबर, ठीक है, कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सेटिस्फाइड, है ना, कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सेटिस्फाइड, ठीक है। चलिए देन कल आई विल कीप अ सेशन ऑन ऑप्शनल, कल PSR ऑप्शनल का रखते हैं सेम टाइम 12 PM, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर PSR ऑप्शनल, ठीक है। अभी 3-4 दिन लगातार सेशन रखेंगे, देन 1 तारीख से हम लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इससे वो भी हो जाएगा, ठीक है। सो मोस्टली सेल्फ इवैल्यूएशन ही रहेगा कोई भी हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का, नहीं इफ यू आर कमिंग इनटू द कोर्स तो मैं आपको दिखाऊंगा ना, उसके बाद आई टीच यू कि कैसे आप सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपको खुद से करना है तो एक टॉपर का आंसर रखो, खुद लिखो एंड देन मैच इट कि वेदर आई एम एबल टू राइट दिस और नॉट, ठीक है, वेदर आई एम एबल टू राइट दिस और नॉट। नेवर राइट एन आंसर जिसका आप पे एक मॉडल आंसर नहीं लिखा हो, नेवर, आई रिपीट, ठीक है, नेवर राइट एन आंसर जिसका आप पे एक मॉडल आंसर नहीं, ठीक है। चलिए राइट, थैंक यू सो मच काजल, ठीक है, लेट्स कीप इट डाउन टिल हियर, कल मिलते हैं 12 बजे, ठीक है, विद PSI और ऑप्शनल। फिर हम लोग रखेंगे एक एसए पे रख लेंगे, ठीक है, राइट, एक एसए पे रख लेंगे, एक मेंस 365 पे रख लेंगे, ऐसे ऐसे सेशन रखते जाएंगे तो अपने 4-5 सेशन हो जाएंगे, एंड देन वी विल एंटर इनटू द कोर्स जहाँ पे हम लोग प्रॉपर आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, ठीक है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, विल बी राइटिंग कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, और वो सब करते जाएंगे, ठीक है। टॉपर्स कॉपी, तब तक आप टॉपर्स कॉपी स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट ऑफ विद योर नोट्स का रिवीजन, ठीक है, और ये सारा है 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम June 1, ठीक है, June 1 इज द डेट। और टाइम टेबल किसी को भी जानना है तो मैं ये शेयर कर चुका हूँ, ठीक है, ऑन द सिविल्स क्लब का टेलीग्राम चैनल, ठीक है, बट स्टिल, ठीक है, दिस इज व्हाट वी विल बी फॉलोइंग। यहाँ पे GS1 कहाँ गया, जस्ट वन सेकेंड, ये देखो, ठीक है, राइट, ये दिस इज द थिंग विल बी फॉलोइंग। GS1 में डे 1 में हम ये करेंगे, डे 2 में ये करेंगे, ऐसे ऐसे करते करते हम करते जाएंगे। डेली लाइव होगा, राइट, 6 to 7 क्वेश्चंस विल बी राइटिंग इन 45 मिनट्स, ठीक है,
राइट, एंड देन 15 मिनट्स आई विल डिस्कस विद यू टॉपर्स कॉपी, ठीक है, एक ये चीज होगी, ठीक है, फाइन, ठीक है ना। इवैल्यूएशन यार विंध्या दिस वुड नॉट बी पॉसिबल, बट यस, ठीक है, आई विल शेयर विद यू मॉडल फ्रेमवर्क्स, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है, एंड अगर जो कंसिस्टेंट होंगे दे कैन ऑलवेज शो मी, ठीक है, दे कैन ऑलवेज शो मी कि हाँ भाई मैंने ऐसा लिखा है ये, ठीक है, कभी कभी हम कर सकते हैं, डेफिनेटली इवैल्यूएशन कर लेंगे, बट अब आप ये सोचो कि यार हर रोज हर का, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और वो करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, वो करना भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। सी योर जॉब इज कि मुझे एक डायरेक्शन मिल जाए और फिर मैं उस पर चलते रहूं, यू कैन नॉट रिलाई ऑन अदर्स, ठीक है। हाँ काजल बताओ। सर पीवाईक्यूज आप करवाएंगे इस कोर्स में? किस पे? सॉरी, पीवाईक्यूज आप करवाओगे? हाँ पीवाईक्यू बेस्ड ही है, यस पीवाईक्यू बेस्ड ही मैं करवाऊंगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके अलावा मैं थोड़े से कुछ नए क्वेश्चन डालने की कोशिश करूंगा, है ना, ये चीज। सर आपके साथ जो हर रोज का सेशन होगा वो अप्रोक्सीमेटली कितनी देर का रहेगा? अराउंड अबाउट, मैं बोला ना 1.5 आवर्स, 1.5 से 2 आवर्स का होगा हर रोज का, ये एक डिसिप्लिन में आ जाएगा, मतलब ना एवरीडे और मॉर्निंग में ही रखेंगे आप। सी माय इमेज, मैं उसमें बता भी रहा हूँ, वो एम यही है कि यार बच्चों को पहले बैठा के लिखवाओ, स्टार्ट करो, ठीक है, तो अपना आई विल एंश्योर कि टाइम वेस्ट किसी का ना हो, आई विल एंश्योर उस प्रोग्राम में क्योंकि मेंस वाले हैं वो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज है, तो आप लिखो, लिखना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लिखना नहीं है, ठीक है, थैंक यू सर। ऑल राइट देन, ठीक है, चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके, बाय बाय।